हाँ, बीजेपी सांसद योगेंद्र चंदोलिया ने शपथ समारोह की जानकारी देते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी इस मौके को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में यादगार बनाने जा रही है, जिसकी झलक कल रामलीला मैदान के भव्य आयोजन में नजर आएगी। इस वक्त बातचीत करने के लिए सांसद योगेंद्र चंदोलिया जी हमारे साथ है। सर, भारतीय जनता पार्टी सीएम चेहरे को लेकर और जो शपथ समारोह है उसे लेकर पूरी विशेष तैयारियां कर रही है। आज विधायक दल की बैठक भी होनी है, तस्वीर साफ होगी। दिल्ली की जनता को कैसा सीएम मिलने वाला है? दिल्ली की जनता को एक भारतीय जनता पार्टी का ऐसा कार्यकर्ता जो दिल्ली को एक नई दिशा की ओर लेकर जाएगा। हम इसके लिए 27 साल तक हमने शीला दीक्षित के समय भी संघर्ष किया। हमने भ्रष्ट अरविंद केजरीवाल के शासन को भी देखा, किस प्रकार से उन्होंने दिल्ली का विनाश किया। हम आज मुख्यमंत्री का क्लियर हो जाएगा। कल प्रधानमंत्री जी की मौजूदगी में पूरी कैबिनेट के अधिकतर लोग होंगे, एनडीए के सारे दल होंगे, मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के हजारों हजार कार्यकर्ता साक्षी बनना चाहते हैं। इसलिए हमने रामलीला मैदान को चुना है और भव्य लोगों में उत्साह है। ढोल नगाड़े बैंड, लोग नाचते झूमते हुए आएंगे और बहुत अच्छा दिन कल के लिए दिल्ली के लिए होगा। जब दिल्ली को नया मुख्यमंत्री मिलेगा, मिल तो आज जाएगा, शपथ कल होगी और कल से ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली के लोगों के लिए काम करना प्रारंभ कर देगी। 27 साल बाद भारतीय जनता पार्टी को ये अवसर मिला है कि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी का जो सीएम चेहरा है वो मिला। ऐसे में बीजेपी भी चाहेगी कि ये जो अवसर है वो काफी यादगार रहे, तो उसे लेकर क्या कुछ विशेष होगा? आम जनता की भी देखिए, आम जनता की बहुत उम्मीदें हैं दिल्ली की जनता के सामने। जो हमने मोदी जी ने जो संकल्प पत्र दिया था, उस संकल्प पत्र को हम कार्य करने के लिए हम प्रारंभ करेंगे और उसकी डिलीवरी प्रारंभ जो है मार्च से शुरू हो जाएगी। लेकिन दिल्ली में जितना नुकसान केजरीवाल जी ने किया है, चाहे यमुना नदी की बात कर लें, यमुना नदी को साफ करने के लिए कम से कम 3 साल चाहिए और काम प्रारंभ हो गया है। 8,000 करोड़ का हिसाब जो मोदी जी की कैबिनेट ने दिया था, अरविंद केजरीवाल को देना पड़ेगा। 73,000 करोड़ का जल बोर्ड का घोटाला, जिसमें स्वयं वो चेयरमैन थे, उनको देना पड़ेगा। सीएजी की रिपोर्ट जब आएगी तो अरविंद केजरीवाल जी बच नहीं पाएंगे। उनको जो उन्होंने कुकर्म किए हैं, भ्रष्टाचारी की है, उनके खाने के दांत और दिखाने के दांत और थे। ये कहावत उन पर चरितार्थ होती है। और अरविंद केजरीवाल हो और मनीष सिसोदिया हो, चाहे सत्येंद्र जैन हो, इन सब लोगों को जेल की सीखों के बाद अंदर जाना पड़ेगा। फिर विधानसभा के पटल पर सीएजी की रिपोर्ट आएगी कि सारे चेहरे बेनकाब हो जाएंगे। एक अंतिम सवाल, क्योंकि कई सारे विशेष चेहरे जो हैं इस भव्य आयोजन में सम्मिलित होने वाले हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल, आतिशी और भी कई सारे चेहरे, देवेंद्र यादव, बात हो रही है कि इनको भी आमंत्रण दिया जाए। देखिए, मुझे लगता है कि ये काम चीफ सेक्रेटरी का है। सरकार के सभी एमएलए आतिशी मैडम भी आती हैं, एक्स चीफ मिनिस्टर के नाते अरविंद केजरीवाल भी आते हैं। ये चीफ सेक्रेटरी का काम है, क्योंकि ये कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी का नहीं है, सरकारी कार्यक्रम है। तो सरकारी कार्यक्रम उससे होता है। हम तो हमारे कार्यकर्ता, ये राजभवन में भी हो सकता था, लेकिन हमारे कार्यकर्ता चाहते हैं कि ये 27 साल का ऐसा जो हमने संघर्ष किया वो हम अपने आंखों के सामने देश की प्रधानमंत्री की मौजूदगी में शपथ देखना चाहते हैं। इसलिए हमने रामलीला मैदान का चयन किया है। तो देखिए, ये थे योगेंद्र चंदोलिया जी, जो कि सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी से, और अब दिल्ली को नया सीएम मिलने वाला है, जिसकी तस्वीर विधायक दल की बैठक के बाद साफ हो जाएगी। कैमरा पर्सन मनोज कोहली के साथ मैं रिया राय, टीवी दिल्ली।